छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया और मराठी और संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाया। इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब और कैसे हुई इसके बारे में बताने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी मां जिजाबाई प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव था। उन्होंने अपना बचपन अपनी मां के मार्गदर्शन में बिताया। उन्होंने राजनीति और युद्ध में शिक्षा ली। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में सहबाग निंबालकर के साथ हुआ था। उन्होंने कुल 8 शादियां की थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को उनके रायगढ़ किले महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई पुस्तकों में इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने एक साजिश के तहत जहर दिया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। वे रक्त पेचिश से पीड़ित हो गए और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 1926 से 1927 में जब रायगढ़ किले की खुदाई की गई तो उसमें हड्डियां और अवशेष मिले थे, जिनके बारे में माना जाता है कि यह अवशेष शिवाजी के हैं। हालांकि शिवाजी हैं या किसी और के, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। शिवाजी पर अलग 10 पुस्तकें लिखने वाले महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने इन अवशेषों के डीएनए परीक्षण की मांग की थी, ताकि यह पता चल सके कि ये अवशेष किसके हैं। यदि शिवाजी के साथ ऐसा हुआ होता तो उनके माध्यम से यह पता लगाना संभव होता कि उनकी मृत्यु का कारण क्या होगा। रायगढ़ किले में समाधि की स्थिति में बैठे शिवाजी की एक मूर्ति है। शिवाजी के जन्म के समय के बारे में स्थिति स्पष्ट है, इसलिए माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी आयु 50 से 55 के बीच थी। उन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को उन्हीं के कुछ मंत्रियों की साजिश से जहर दिया गया था। इसमें शिवाजी की पत्नी सोराबाई का हाथ भी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह चाहती थी उनका बेटा राजा राम शिवाजी की दूसरी रानी से पैदा हुए सबसे बड़े बेटे संभाजी के बजाय सिंहासन पर बैठे। हालांकि उस समय राजा राम की उम्र महज 10 साल थी। हनुमान जयंती वह दिन था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। किले में जयंती को मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। शिवाजी की सभी रानियां उसमें व्यस्त थी। बड़ा बेटा संभाजी वहां से दूर कोल्हापुर में था, यानी उसके पास कोई नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं को पूरा मौका मिल गया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद चीजें नाटकीय रूप से बदलने लगी। ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर एक किले में रखा गया। इसी बीच राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। हालांकि इन तथ्यों को लेकर इतिहासकारों में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ इसे पूरी तरह गलत मानते हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि शिवाजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। दरअसल वह अपनी मृत्यु से 3 साल पहले बीमार थे। मौत से 3 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राकृतिक मृत्यु की बात करने वाले इतिहासकारों के अनुसार उन्हें टाइफाइड हो गया था। तो आप कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज जरूर लिखना। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के निशान को ऑन कर लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। हम मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और आप हमारे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाके उन वीडियो को जरूर देखना।